हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम वीकली करंट अफेयर्स करने के लिए जा रहे हैं। जिन बच्चों का किसी कारणवश पिछली करंट अफेयर्स की वीडियो को नहीं देख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, नहीं विचार कर पाए हैं, तो आइए उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। आज तक जो पिछले 15 दिन के करंट अफेयर्स हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए आज की इस वीकली करंट अफेयर्स को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए, समझिए और एक रफ कॉपी लेकर के बैठिए ताकि जो प्रश्न समझ में आ रहा है उसे नोट्स करते जाइए ताकि परीक्षा के समय जाते समय उन्हें आसानी से आप सॉल्व करें और आसानी से समझकर परीक्षा कक्ष में जाएं। आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की मेजबानी कौन करेगा? इसका उत्तर है ओमान। ओमान ये है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ओमान की राजधानी मस्कट ये है। ओमान के करीब में सऊदी अरब है। आइए ओमान से कुछ दूरी पे जाकर ये दोहा है, ये कतर है। आइए इससे जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाते हैं। जनसंख्या, ओमान की जनसंख्या कितनी है ओमान की, इस बारे में बताते हैं। जनसंख्या है 75 लाख। 75 लाख। आइए ओमान की मुद्रा क्या है, मुद्रा के बारे में बताते हैं। मुद्रा, ओमान की मुद्रा, ओमान की मुद्रा है ओमनी रियाल। ओमनी रियाल। आइए अगली जानकारी लेते हैं। ओमान की भाषा, ओमान की भाषा है अरबी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। भारत की ओमान से दूरी क्या है? बहुत बार प्रश्न आया है। भारत की ओमान से दूरी, ओमान से दूरी 5000 किलोमीटर। ओमान की राजधानी, ओमान की राजधानी क्या है? राजधानी, ओमान की राजधानी है मस्कट। मैंने अभी चित्र में आपको मैप में भी बताया है, मस्कट, ये है मस्कट। ओमान का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल 3,09,501 वर्ग किलोमीटर। ये ओमान से संबंधित जानकारी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्हें बार बार देखिए, इन्हें बार बार समझिए और यदि समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए। एक बार में नहीं समझ में आए तो तीसरी बार देखिए। अर्थात इतना देखिए कि एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाए। आइए इससे अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिटकॉइन, बिटकॉइन को वैध घोषित करने वाला देश कौन सा है? इसका उत्तर है आपका अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर। आइए ये अल सल्वाडोर है और अल सल्वाडोर, ये अल सल्वाडोर, अल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर। ये पेसिफिक ओशन है, पेसिफिक ओशन। देखिए अब इससे जुड़ी हुई अन्य जानकारी आपको देते हैं। इससे पहले समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन क्या है तो आपको ये बताया जाए, सुनिए, इसे समझिए। ये एक आभासी मुद्रा है, ये एक आभासी मुद्रा है जिसे वर्चुअल मुद्रा कहते हैं। इसकी इसका दूसरी मुद्रा की तरह कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है।
ये एक डिजिटल मुद्रा है। डिजिटल मुद्रा, डिजिटल मुद्रा, डिजिटल मुद्रा है। और एक बिटकॉइन की कीमत, एक बिटकॉइन, बिटकॉइन की कीमत, एक बिटकॉइन की कीमत भारत की मुद्रा के लगभग 17,33,000 है। कितनी महत्वपूर्ण मुद्रा है। आइए, इसकी राजधानी क्या है। राजधानी मैंने अभी आपको बताया था, ये इधर, जिसका नाम है सान सल्वाडोर, सान सल्वाडोर। और देखिए इसकी स्थिति कहाँ है, मतलब जो ये आपका अल सल्वाडोर है किस जगह पर स्थित है। ये है मध्य अमेरिका में, मध्य अमेरिका में। मैंने पहले भी बताया है, बच्चों के रट गया है ये, रट बिल्कुल। लगातार फोन आ रहे हैं कि सर समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से आप समझा रहे हैं सर, ये सीरीज हमें देते रहें, इसलिए पूरी कोशिश है आपको देने की। क्षेत्रफल 2100 वर्ग किलोमीटर है, 2100 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या, जनसंख्या कितनी है मैंने बहुत बताया है, पीछे जिन्होंने वीडियो देखी है वो आराम से बता देंगे, 68 लाख। और ये 68 लाख वहां की जनगणना के 2008 की जनगणना के अनुसार है। वहां की, कहां की, अल सल्वाडोर की। राजधानी आपको बता ही दिया है, सान सल्वाडोर है। ये महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इन जानकारियों को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए और उन्हें अपने ध्यान में बसाइए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक राज्य से, एक राज्य एक मानक योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है। से गलत है, टाइप ने गलत किया है। एक राज्य एक मानक योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है, इसका आपका सही उत्तर है रेल मंत्रालय। इसका सही उत्तर आपका रेल मंत्रालय है, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझिए। रेल मंत्रालय, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य है भारत में उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता एवं सेवाओं में सुधार लाना। वस्तुओं की गुणवत्ता एवं सेवाओं में सुधार लाना, इस योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सुधार लाना, सुधार लाना, पूरी तरीके से इसे सुधार लाना है, पूरी तरीके से। आइए, सुधार लाना। अब इससे अन्य जानकारी आप देखिए, रेल मंत्री कौन है। रेल मंत्री, रेल मंत्री आपके पीयूष गोयल, पीयूष गोयल हैं। प्रथम रेल, प्रथम रेल, ये प्रश्न तो इतिहास का है मगर यहां बता दिया जाए। प्रथम रेल 1853 में बंबई से, बंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। और उसमें यात्री कितने बैठे थे, बहुत बार प्रश्न आ जाता है, 400 यात्री, 400 यात्री बैठे थे।
प्रथम डीजल इंजन का कारखाना, डीजल इंजन कारखाना कहाँ है? बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। इंजन कारखाना, कारखाना तो ये आपका वाराणसी में है, वाराणसी। आगे देखिए, प्रथम महिला रेल मंत्री कौन है? भारत की प्रथम महिला रेल मंत्री, महिला रेल मंत्री, बहुत बार ये प्रश्न आया है। उनका नाम है ममता बनर्जी, ममता बनर्जी। आइए, सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हावड़ा, हावड़ा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न और आता है बहुत, रेलवे के जनक, रेलवे के जनक बहुत बार पूछा गया है, जिनका नाम है जॉर्ज स्टीफेंस, जॉर्ज स्टीफेंस। ये रेलवे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, इन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत ही अच्छी तरीके से देखिए, कानों से सुनिए, लिखते जाइए, ताकि ये आपके ध्यान में, अंतर्करण की भावना में बस जाए। आपसे कोई सपने में उठाकर भी पूछे तो इनसे संबंधित प्रश्न गलत ना होने पाए, ये आप ध्यान रखिए। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप निश्चित रूप से आप करंट का कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आएंगे, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, चाहे अपर निजी सचिव का एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, चाहे वो बीडीओ का एग्जाम हो, चाहे वो टेट का एग्जाम हो, चाहे वो सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे वो पैट का एग्जाम हो, आप निश्चित रूप से सफलता लेंगे। आपको मुझे पूरा विश्वास है, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं, आपको भी मेरे ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका प्रश्न है, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किसने प्रारंभ की? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना किसने प्रारंभ की? इसका सही उत्तर है राजस्थान। देखिए, ये राजस्थान है, और राजस्थान का ये जयपुर, बहुत ही, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं, और ये पिंक सिटी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही बार आया है। आइए इस जयपुर से संबंधित, राजस्थान से संबंधित जानकारी लेते हैं। किसान मित्र योजना, किसान किसान मित्र योजना किसके लिए है? किसके लिए? किसके लिए? इसको समझना बहुत जरूरी है। ये किसानों के लिए है, कंपटीशन में आ सकता है। किसके लिए है? किसानों के लिए। वो कह सकता है किसके लिए है? बुजुर्गों के लिए है, महिलाओं के लिए है, बच्चों के लिए है, या युवाओं के लिए है। तो आपका सही उत्तर होगा कि किसानों के लिए है। आपका सही उत्तर होगा किसानों के लिए है। और देखिए, ये इस पर किसानों को सरकार द्वारा 1,000 रुपए, 1,000 रुपए प्रति माह, प्रति माह अनुदान दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है बिजली के लिए, ताकि वो अपनी कृषि अच्छी तरीके से कर सकें, कृषि का उत्पादन अच्छी तरीके से हो सके, खाद्यान्न अच्छी तरीके से हो सके, अच्छी उत्तम कीमत का खाद्यान्न हो सके, जिससे कि मंडियों में उन्हें अच्छी तरीके से कीमत मिल सके। इस तरीके की ये व्यवस्था है। सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा है?
इस योजना से प्रभाव क्या पड़ा सरकार पर? प्रभाव ये पड़ा 1450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ा। अतिरिक्त भार। आइए आगे देखते हैं। कुछ अन्य योजनाएं हैं राजस्थान की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो बार बार कंपटीशन में आई हैं और आती रहेंगी। देखिए, एक है इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना। ये किस लिए है? 8 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाता है। एक योजना और है बहुत ही महत्वपूर्ण, कई कंपटीशन में आई है, कामधेनु डेयरी योजना। ये किस लिए है? देसी गाय को बढ़ावा देना। एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका नाम है सुपोषित माँ अभियान। सुपोषित, बहुत बार बताया है, पिछली वीडियो में बार बार बताया है। सुपोषित माँ अभियान योजना। ये क्या है? कुपोषण मिटाने के लिए। कुपोषण, जो बच्चों में कुपोषण हो जाता है, माँ को कम आहार मिल पाता है, जिससे कि बच्चे के अंदर नाना प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं और सरकार का अतिरिक्त बोझ पड़ता है, भार पड़ता है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए उस योजना को चलाया गया है। एक है मुख्यमंत्री नीर योजना। ये पेयजल से संबंधित है। और आपको ये जानकारी है, मैंने बताया है पीछे मुख्यमंत्री कौन है, मैंने बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को रटा दिया है। मुख्यमंत्री आपके अशोक गहलोत हैं। पेंशन मिलाने के लिए आता है, तब उस समय हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे याद करना भी बच्चों बहुत ही जरूरी है। राज्यपाल आपके कौन है? कलराज मिश्र बताया था, पहली वीडियो में बता रखा है ये सारे सवाल। लोक नृत्य बहुत ही मोस्ट पूछे जाते हैं और हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं। लोक नृत्य आपका घूमर है, आपका युद्ध नृत्य है, आपका है शिकार नृत्य, और आपका है एक लाठी नृत्य। ये नृत्य बार बार पूछे जाते हैं। और घूमर नृत्य, युद्ध नृत्य, शिकार नृत्य, लाठी नृत्य, और ये सब भील जनजाति द्वारा किए जाते हैं। ये सारे नृत्य भील जनजाति द्वारा किए जाते हैं। आइए इन्हें मोस्ट तरीके से देख लीजिए, समझ लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के किस आईएएस अधिकारी यहाँ पर अधिकारी को चुनाव आयुक्त बनाया गया है? चुनाव आयुक्त, इसका सही उत्तर है अनूप चंद्र पांडे। ये है अनूप चंद्र पांडे। देखिए गौर से, चित्र इसलिए लगाए जाते हैं, मैप इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आप उन्हें देखकर समझ लें, सीख लें, क्योंकि देखी हुई चीज बहुत दिनों तक याद रहती है। परीक्षा में भी याद करने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें तुरंत दिमाग क्लिक कर जाता है और व्यक्ति तुरंत ही अपना निशान लगा देता है। ये प्रश्न इसलिए बहुत अनिवार्य है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का विशेष प्रश्न बन गया है और उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों पर गौर करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है?
राजकीय पशु बार बार पूछा जाता है। बारहसिंगा, बारहसिंगा है। आपका पक्षी, राजकीय पक्षी, पिछली वीडियो में रटा रखा है बच्चों को, बहुत देखते ही बता देंगे। आपका वृक्ष, राजकीय वृक्ष क्या है, बता रखा है। आपका पलाश, पलाश जिसे ढाक भी कहते हैं। और आपका फल क्या है, राजकीय फल बता रखा है, आम, आम। और भाषा क्या है उत्तर प्रदेश की, हिंदी, हिंदी। और जिले कितने हैं उत्तर प्रदेश में, जिले, जिले की संख्या 75। मंडल कितने हैं, मंडल, मंडल हैं 18। और जानकारी क्या हो सकती है, लोकसभा में सीटें कितनी हैं, लोकसभा सीट बहुत बार आता है 80। आपका राज्यसभा सीट कितनी है, राज्यसभा सीट बहुत बार आता है 31। आपकी विधानसभा सीट कितनी है, बहुत बार आता है विधानसभा, विधानसभा 404। देखिए विधानसभा कहीं विकल्प में 403 भी हो सकता है, मगर प्रश्न पूछने का तरीका है। यदि ये पूछा जाता है प्रश्न उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 404। और यदि पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 403। क्योंकि 403 का चुनाव होता है और एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। आइए, विधान परिषद की संख्या कितनी है, सेम कंडीशन, बिल्कुल सेम कंडीशन। विधान परिषद की सदस्य संख्या आपकी 100 है। यदि ये पूछा जाता है कि विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं, तो 99 हो जाएंगे। और विधान परिषद के कुल कितने सदस्य हैं, तो 100 हो जाएंगे। इस चीज पर बच्चों आपको ध्यान देना है। मैंने ये बता रखा है आपको जनसंख्या के बारे में बता रखा है कि जनसंख्या कितनी है, खूब आपको रटा रखा है अच्छे तरीके से, 19,98,00,000। और आपका 12,00,000 और 500 आपका बताया था 541, 541। ये आपकी जनसंख्या है, खूब अच्छे तरीके से बताया था। साक्षरता भी आपको बताई थी, साक्षरता आपको बताई थी कितनी, 67.7। पुरुष साक्षरता भी बताई थी 77 पुरुष साक्षरता, पुरुष पुरुष साक्षरता बताई थी 77.3 बताई थी। महिला साक्षरता बताई थी, महिला साक्षरता आपको बताई थी 57.2%। लिंगानुपात बताया था, लिंगानुपात, लिंगानुपात 902 बताया था। घनत्व बताया था 829 बताया था। ये इसकी जानकारी है, रट लीजिए, समझ लीजिए। एक एक प्रश्न याद करा दूंगा अगर आप जेके कंपटीशन सेंटर से जुड़े रहेंगे। आप जेके कंपटीशन सेंटर का साथ निभाइए, आपको हर हालत में नौकरी मिलेगी, आपको हर हालत में आपके घर में उजाला आएगा, आपको हर हालत में आपके घर में रोशनी आएगी। कितनी बेटियां जो इस वीडियो को देख रही हैं, जो बेचारी बहुत ही कहीं दिल्ली, गाजियाबाद, इलाहाबाद नहीं जा सकती, वो घर पर बैठकर ही बहुत अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकती हैं, परीक्षा में सफल हो सकती हैं। क्योंकि एक वीडियो को बनाने में 5-5 घंटे लगते हैं। मैंने आपको बताया है, ये वीडियो बनाने के लिए मैं नाना प्रकार की पत्रिकाओं का प्रयोग करता हूं, जिसमें मैंने आपको बताया द इकोनॉमिस्ट टाइम्स, द हिंदू बताया था, द डेली पीआईबी बताया था, द डाउन टू अर्थ बताया था।
इन महत्वपूर्ण पत्रों से, समाचार पत्रों को पढ़ता हूं, समझता हूं, फिर ये महसूस करता हूं कि कौन सा प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है, जो बच्चों की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। फिर उनको इस डेली करंट न्यूज में उन्हें इकट्ठा करता हूं, समाहित करता हूं, और उनमें जहां संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो संशोधन भी करता हूं। अर्थात बहुत ही महत्वपूर्ण मोस्ट प्रश्न है। आप इनको देखिए तो, इन्हें परखिए तो, इन्हें समझिए तो, इसे देखकर परीक्षा में जाइए तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट किस राज्य ने प्रारंभ किया? स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट किस राज्य ने प्रारंभ किया? इसका सही उत्तर है केरल। केरल। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो समझ पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं। अब रटन विद्या पर आधारित प्रश्न नहीं आ रहे, समझ पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं, और अच्छी पत्रिकाओं से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। क्योंकि अधिकतर लड़के मुझे फोन करते रहते हैं, फोन पे बात करते रहते हैं, वो ये बताते हैं कि 25 सवाल आते हैं तो करंट में 10 सवाल होते हैं, 8 सवाल होते हैं, 12 सवाल होते हैं, और उनका नंबर 8-10 सवालों से रह जाता है। जिसने मुझसे पढ़ा है उनके 25 में 22 प्रश्न हुए हैं, 25 में 24 प्रश्न हुए हैं, 25 में 23 प्रश्न हुए हैं, और उनके सिलेक्शन हुए हैं। इसलिए मैं आपको भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप भी इसको समझिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा, परखिएगा, और फिर मुझे विश्वास है, मगर आपको भी मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। आइए समझते हैं इसका उद्देश्य है क्या। नकली दवाओं, जो उद्देश्य है स्मार्ट किचन का, उसमें है रसोई घरों का आधुनिकीकरण करना। रसोई, जो रसोई घर है, रसोई घर का आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण है। और इससे होगा क्या? इससे श्रम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। श्रम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इन रसोइयों का निर्माण जो होगा वो आपके महिलाओं के द्वारा होगा। वो स्मार्ट तरीके से बनाई जाएगी। उनकी खिड़की, उनकी विंडो, उनकी मेज, उनकी कुर्सी, उनकी हर हवा जाने की व्यवस्था, हवा आने की व्यवस्था पूरी स्मार्ट होगी, स्मार्ट किचन होगी बिल्कुल। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत ही अखबारों में चर्चित रहा है, इसलिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है स्थान स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट का। आइए, ये केरल है। केरल को आप देख लीजिए थोड़ा सा। ये एक साइड में केरल के कर्नाटक है, एक साइड में तमिलनाडु है, और इधर ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप, ये इसकी व्यवस्था है। ये आपका तिरुवनंतपुरम है, ये कोल्लम है, ये कोट्टयम है, ये इडुक्की है, ये पलक्कड़ है, ये थिसार है। ये बहुत सारे पर्यटक स्थल भी हैं, और यहाँ पर कुछ और भी अन्य चीजें भी हैं, राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समाचारों में चर्चित ऑपरेशन पेंजिया क्या है? इसका आपका सही उत्तर है नकली दवाओं से संबंधित। आइए, ये दवाएं हैं, टेबलेट हैं, दवाएं हैं, कैप्सूल स्टार्च का बना होता है। दवाइयों में नाना प्रकार के केमिकल होते हैं। नकली दवा से संबंधित। अब नकली दवा जो है उसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन पेंजिया का उद्देश्य है क्या? इसका उद्देश्य नकली दवाओं के उत्पाद को रोकना। नकली दवाओं
दवाओं के उत्पाद को रोकना, ये इसका उद्देश्य है, ये इसकी थीम है। इस चीज को बिल्कुल रट लीजिए, समझ लीजिए, देख लीजिए, और कितना महत्वपूर्ण है। इसके लिए दुनिया के 92 देशों की पुलिस लगी हुई है। 92 देशों की पुलिस निरीक्षण कर रही है, अवलोकन कर रही है, मूल्यांकन कर रही है, समीक्षा कर रही है, आंखें लगाए बैठी है। ये देखना है। इसलिए मेरे भाइयों, नकली दवाएं ना बेचें, मेडिकल पर नकली दवाएं ना रखें। किसी के भविष्य का नुकसान हो सकता है, किसी का जीवन जा सकता है, किसी की बच्ची जा सकती है, किसी की बेटी जा सकती है, किसी के पिता जा सकते हैं, किसी के दादा जा सकते हैं, किसी की पत्नी जा सकती है, किसी का पिता जा सकता है, किसी का देवता जा सकता है, किसी का नाना जा सकता है, किसी का पोता जा सकता है, किसी का दादा जा सकता है। एक तो कोरोना से प्रभावित देश हो रहा है, इसलिए नकली दवाओं से दूर रहिए, ना किसी को दीजिए, ना किसी से लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यूनटैब योजना का प्रारंभ किस राज्य ने किया? यूनटैब योजना मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, और इसका सही उत्तर है लद्दाख। ये लद्दाख है, ये कश्मीर है, ये जम्मू है। अब ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में बड़े अच्छे ढंग से, बड़ी तल्लीनता से, बड़ी गंभीरता से, बड़ी निश्चितता से बताया है। उद्देश्य क्या है इसका, इस योजना का? क्योंकि इसका उद्देश्य ही कंपटीशन में पूछा जाएगा, इसलिए उद्देश्य को ध्यान रखना है। पूछा जाएगा कहाँ है या उद्देश्य क्या है, बस। कक्षा 6 से 12, कक्षा 6 से 12 तक, 12 तक की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराना। ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है। और इसके लिए सरकार ने क्या किया है, 12,300 टेबलेट का वितरण किया है। टेबलेट वितरण व्यवस्था की है। ये इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, समाचारों में चर्चित आई फैमिलिया क्या है? बहुत चर्चा हुई थी, बहुत चर्चा। ये एक प्रकार का डाटाबेस है। डाटाबेस, आज ये डाटाबेस करता क्या है, क्या कार्य करता है? कार्य क्या है? कार्य, इसका कार्य है लापता व्यक्तियों की पहचान करना। लापता, जो गायब हो गए हैं, अचानक गायब हो गए, मिल नहीं रहे, सरकार परेशान है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश परेशान है, पता नहीं चल रहा, पहचान करना। इस पहचान के लिए क्या करना होता है, परिवार के सदस्य का, परिवार के किसी भी सदस्य का डीएनए लिया जाता है। परिवार के किसी भी सदस्य का डीएनए लिया जाता है कि भाई डीएनए दे दीजिए, बाकी हम जाने। डीएनए ही लेते ही आदमी पकड़ लिया जाता है। इतना महत्वपूर्ण डेटाबेस है ये। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओलावृष्टि रोधी बंदूक का परीक्षण किस राज्य ने किया है? ओलावृष्टि बंदूक का परीक्षण किस राज्य ने किया है? इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। देखिए मैंने पीछे ही बताया था, अब भी बता देता हूं। ये ओला पड़े हुए हैं, ओले पड़ रहे हैं। अब ये सड़क पर ओले पड़ रहे हैं। अगर यही ओले इतने मोटे मोटे
फसलों पर पड़े होते, कृषि पर पड़े होते, और किसी सब्जी पर पड़े होते, टमाटर पे पड़े होते, आलू पर पड़े होते, मटर पे पड़े होते, तो समझ लीजिए वो फसल नष्ट हो गई होती। तो इसीलिए इसका उद्देश्य है फसलों को बर्बाद होने से बचाना। फसलों को फसलों को फसलों को बर्बाद होने से बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप ध्यान रखिएगा, पूरी तरीके से इसे ध्यान रखिएगा, इसे याद रखिएगा, ये इसकी थीम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न, देखिए, विश्व बाल श्रम दिवस, गलती हो गई है ये वाली। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ये है इसका आपका सही उत्तर है। इसका सही उत्तर आपका 12 जून है। 12 जून। मैंने पीछे ही बताया है, ये बच्चा है, एक बच्चा ये है, ये ईंटें हैं, ये ईंटें हैं, ये भट्टे हैं जो दूर से दिखाई दे रहे हैं, भट्टे हैं ये। इन बच्चों की उम्र 7 या 8 साल होगी। ये बच्चे भट्टे पर काम कर रहे हैं, जो उनकी उम्र माँ बापों से प्यार लेने की है, पढ़ने की है, सोने की है, खेलने कूदने की है। उस उम्र में ये बच्चे काम कर रहे हैं, और जहां ये काम कर रहे हैं वहां पर लोग बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, दारू पीते हैं, और नाना प्रकार के और भी कुछ कार्य करते हैं, जिसे देख करके ये बच्चे उनका अनुकरण करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उनके अनुगामी बन जाते हैं, उनके अनुधारी बन जाते हैं, और आगे चलकर इनके अंदर भी वही विकार पैदा हो जाते हैं, और ये बैंकों की चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, लूट करते हैं, तस्करी करते हैं, और नाना प्रकार के ना जाने कितने अपराध करते हैं, जिससे देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है, देश की गतिविधियां को नुकसान होता है, देश की आर्थिक हानि होती है। उस समय सरकार इन अपराधों को बचाने के लिए, गरीबी को बचाने के लिए, स्वास्थ्य को बचाने के लिए इन पर आर्थिक योजनाएं बनाती है, समीक्षा करती है, रणनीतियां बनाती है, मूल्यांकन करती है, अवलोकन करती है, और ना जाने कितना पैसा खर्च करती है। एक तरफ तो गरीबियों को मिटाने के लिए होता है खर्च, दूसरी तरफ गरीबी और बढ़ती चली जाती है। इसलिए इन बच्चों का भविष्य देखिए, और जहां कहीं भी ऐसे बच्चे आपको दिखाई दें, तुरंत ही बाल कल्याण अधिकारी पर सूचना पहुंचाइए, विश्व स्वास्थ्य मंत्रालय को सूचना पहुंचाइए, विश्व श्रम मंत्रालय को सूचना पहुंचाइए, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। इस समस्या के समाधान में भारत का भी योगदान है, प्रत्येक व्यक्ति का योगदान है। हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है करना। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ अन्य जानकारी। मैंने बताया था कुछ दिवस, आज भी बता देता हूं, रिपीट करा देता हूं। 1 जून को 1 जून को क्या मनाया जाता है? मैंने आपको बताया था, विश्व दुग्ध दिवस। मैंने आपको बताया था 2 जून को, 2 जून को मैंने तेलंगाना दिवस बताया था, तेलंगाना दिवस, क्योंकि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, इसलिए जब से लेकर आज तक तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। 3 जून 3 जून को मैंने बताया था आपको विश्व साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस। 4 जून को मैंने खूब रटा रखा है आपको बढ़िया करके, अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा दिवस। सब बच्चे बता देंगे, अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पीड़ा दिवस मनाया जाता है। 5 जून को सब बच्चे बता देंगे, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। 6 जून को
6 जून को क्या मनाया जाता है? सब बच्चे बताएंगे। सभी टोटल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय समिति ओलंपिक दिवस, ओलंपिक दिवस। इसलिए 7 जून को भी आपका विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, मैंने पीछे बता दिया है। 9 जून को बिरसा मुंडा दिवस मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे और आदिवासी लोग उन्हें देवता समझते थे, भगवान समझते थे, पवित्र आत्मा समझते थे, सन्यासी समझते थे, पवित्र दूत समझते थे। इसलिए उनको एक षड्यंत्र के द्वारा मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। इसी तरीके से आपको 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस मनाया जाता है। 11 जून को मैंने पिछली वीडियो में बताया है, 11 जून को इतनी वैश्विक घटनाएं घटी हैं जो कि अगर उन पर 3 घंटे भी बोला जाए तब भी थोड़ा कम है। जैसे आपका 11 जून 1866 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जब से इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 जून 1921 को ब्राजील की महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला, जब से 11 जून को ब्राजील में महिला अधिकार दिवस, महिला मताधिकार दिवस मनाया जाता है। 11 जून 1935 को एडविन आर्मस्ट्रांग ने एफएम का प्रसारण किया, जब से प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ, जब से राम प्रसाद बिस्मिल जयंती मनाई जाती है। और 11 जून 1948 को मैंने बताया था पिछली वीडियो में, लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ, जबकि ये परीक्षा के दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण नहीं है इनका जन्मदिन, क्योंकि ये चारा घोटाले में आज भी बंद है और जो व्यक्ति पाप अपराध करता है उसका प्रश्न कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है, इसलिए ये बताना जरूरी है। आइए, ये प्रश्न लास्ट है और इस प्रश्न को, जो भी मैंने ये प्रश्न बताए हैं, आप इन प्रश्न को बार बार देखिए, बार बार दोहराइए, बार बार याद करिए, बार बार लिखिए, बार बार समझिए, बार बार ध्यान कीजिए। यदि आप इन प्रश्नों को देखते हैं, समझते हैं, बार बार एक बार वीडियो देखिए, दोबारा देखिए, और इस वीडियो के अलावा भी जो कमी रह गई है उन्हें सारी वीडियो पिछली देख जाइए। एकदम से करंट आपका जून जून का ऐसा हो जाएगा कि आपसे सपने में भी पूछा जाएगा तब भी तुरंत आप बता देंगे कि इसका उत्तर ये है, और आपके जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे 100 के 100% आप करंट से करके आएंगे, क्योंकि करंट में ही सबसे ज्यादा गलतियां बच्चों से होती हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, आपको ये मेरी पढ़ाई पसंद आ रही है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आप शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मुझे आपके सब्सक्राइब करने से हौसला मिल सके, बुलंदी मिल सके, ताकत मिल सके और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे हिम्मत और शक्ति मिल सके। आइए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।